अदिति, जैसे कि सुमित बता भी रहे हैं, अभी अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूं, जियोपॉलिटिकल जो सिस्टम बना हुआ है, अब अमेरिका ने बोला है कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन ईरान की तरफ से बयान आते हैं कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ट्रंप साहब का डिस्कशन हमने कर लिया, पुतिन के बारे में हमने बात कर ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी आपने कहा जिनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन कौन सा देश ऐसा है जिस पर सबसे बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? देखिए, इस टाइम पर मैं जो सबसे बड़ा खतरा देख पा रही हूँ वो अमेरिका है। मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी, अमेरिका में इंटरनली बहुत ज़्यादा अभी उन्हीं के ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा आ रहा है। आप देखेंगे कि अमेरिका में ऐसी भी चीज़ें होंगी कि जो भारतीय हैं या फिर जो दूसरे जगहों के लोग हैं वो अपने ही देश वापस जाएंगे। अमेरिका की स्टेट ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पर जॉब्स में रिटेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इससे डेंजरस तो मुझे लगता नहीं कि कोई कुछ हो सकता है। अभी डॉलर भी गिरेगा, अभी डॉलर हो सकता है कि भले ही बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन आने वाला जो समय है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में डॉलर भी मुझे गिरता हुआ दिख रहा है। और साथ में कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि इंटरनल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट अमेरिका में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक अभी खतरे के उस विशिष्ट सर्कल से अभी मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका पे हो सकता है कि भारी अटैक भी हो जाए, बाहर से कोई ना कोई कर दे अटैक, ईरान या इजराइल में से। कोई बड़ी बात नहीं कि इजराइल भी जो आज अलायंस में है अमेरिका के साथ, वो भी अलायंस खत्म हो जाए उनके और इजराइल डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक कर से, ऐसे भी योग बन रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो 2026 का कैलेंडर है वो सेम 1914 का सिमिलर कैलेंडर है, और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, छिड़ चुका था, और ऐसे ही योग दिख रहे हैं। तो कोई भी आज की डेट में हमें ये सोचे ना कि ये कंट्री इस कंट्री के साथ अलायंस में, ऐसा नहीं है। तख्ता पलट होंगे, और ये साल ही सूर्य का है, सूर्य का तो साल ही तख्ता पलट का होता है। या फिर कंट्रीज टू कंट्रीज जो अच्छी खासी अलायंस होती है वो टूट जाती है, या फिर जो नेता हमें लगते हैं कि हाँ जी ये बहुत सारे एक यूनिटी में चल रहे हैं नेता, वो ऑपोजिट हो जाते हैं। और या फिर नेताओं की जो सीट होती है वो गिरना, चेंज होना, तख्ता पलट होना, जैसे नीतीश कुमार जी के साथ हुआ, वैसी चीजें अभी हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। और मैं ये साफ सीधा इशारा कर रही हूँ तमिलनाडु के सीएम पे, सितंबर में उनका एक ऐसा टाइम हो सकता है आए कि उनकी जो सीट है वो भी छिन जाए, तो वो अपना कार्यकाल मुझे पूरा भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। सुमित, इजराइल का जिक्र आया है जी, तो नेतन्याहू साहब भी लेबनान के आतंकवादियों के निशाने पर हैं, हूतीस के, हिजबुल्लाह के निशाने हैं, ईरान उनको मारने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा, पूरा जोर लगा रहा है जी। नेतन्याहू साहब के लिए क्या दिख रहा है भविष्य का? इज ही सेफ? देखिए, किसी प्रकार की मुझे सेफ्टी दिखाई नहीं पड़ती है उनको लेकर के। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हवा बनाया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए, ग्लोबल स्केल पर देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेररिज्म वाला हमला होता हुआ दिखाई पड़ता है इस आगामी 3 महीने में, और यूरोप के अंदर बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ पर लोगों के द्वारा अग्नि फेंका जाना, मतलब कहते हैं ना कि जैसा सिविल वॉर में जैसी चीज़ें होती है वैसी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ती है। और 13 अगस्त के बाद यूरोप के अंदर आप देखेंगे कि किसी प्रकार का सिविल वॉर जैसा सिचुएशन छिड़ जाएगा कोई नए तरीके का, यानी मल्टीपल कंट्रीज भी आपस में भिड़ रही होंगी वहाँ पर। और हालांकि इन 3 महीने में प्रोटेस्ट का स्तर इतना ज़्यादा भारी होगा कि काफ़ी सारे लोग यूरोप के अंदर मारे जाएंगे। अदिति ने बड़ा सही कहा है, अमेरिका के लिए भी ऐसा योग है, क्योंकि मैं पहले से बताता आ रहा था कि अमेरिका घुटने टेकेगा। ये जो युद्ध का मंजर चल रहा है उसमें अमेरिका ही घुटने टेकेगा, और अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होगा, वहाँ के लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को, ईरान में छोटे छोटे बच्चों को मार डाला अमेरिका वालों ने। एक प्रकार से ये युद्ध को क्रिएट करने का कोई कारण नहीं था, एक पाप का घड़ा भरा है। और 1914 से समतुल्य जिस प्रकार से इन्होंने योग का बोला है वो भी बड़ा सटीक है, मैं उस बात से सहमत होता हूं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि जब फेडरल रिजर्व बनाने की बात अमेरिका में छिड़ी थी, तो उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो टाइटैनिक का शिप बना करके डिलिबरेटली उस शिप को डुबवा दिया जाता है, और जितने लोग विरोध में फेडरल रिजर्व के थे सारे बड़े अधिकारियों को मार दिया गया था। हाँ, सारे बड़े अधिकारियों को मार दिया जाता है। तो वो उस तरह की जो चीजें हैं, इस बार भी कुछ नया अमेरिका अपने अंदर कुछ क्रिएट करने का कोशिश करेगा, और जिसको लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में घात, सामूहिक तरीके से घात का योग बनता है। हो सकता है अमेरिका जानबूझ करके अपने सेना के बड़े बड़े नायकों को समुद्र के
अंदर मरवा दे, हो सकता है अमेरिका अपने कुछ बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस को सामूहिक रूप से मरवा दे। कुछ बहुत बड़ा घटना अमेरिका में घटता हुआ इस दूसरे प्रार्थ इस वर्ष में दिखाई पड़ता है। यानी कि ये जो वर्ष है कहीं से भी अच्छा नहीं है। आने वाले समय में युद्धाग्नि और भड़केगी। अभी हमें दिखाई बस पड़ रहा है कि एक प्रकार से युद्ध विराम, ये कोई विराम नहीं है, ये बस एक कॉमा लगा है। इसके बाद बहुत लंबा चैप्टर इस युद्ध का चालू रहेगा। 2032 तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी, दुनिया अस्त व्यस्त रहेगा, हर तरफ ईंधन का तांडव और क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई पड़ेंगी हमें आने वाले समय में। अदिति, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर हालांकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने ये कहा भी था कि उन पर कई सारे अभी अटेम्प्ट और होंगे उन्हें जान से मारने के। आपको क्या लगता है नेतन्याहू के भविष्य को लेकर? देखिए, अगर मैं नेतन्याहू की बात करूं तो उनको कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता। वो इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर हैं, हालांकि उनके दुश्मन बहुत सारे हैं और जो उनकी लड़ाइयां हैं अभी हमें छिड़ती हुई दिखेंगी। मेरी जो ज्योतिष गणना कहती है वो ये कहती है कि जो ये वॉर भी चल रहा है ये 2027 के एंड तक चलेगा। उसके बाद ये जो वॉर है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के थ्रू से जो भी अभी ये चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कायदे से अगर हम देखा जाए तो ये आइडियोलॉजी वॉर है कि मैं बड़ा ईगो वॉर है। तो ये कहीं ना कहीं 2027 में हमें खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय अगर मैं बोलूं कि अगर नेतन्याहू की जो पर्टिकुलरली मौत है वो होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उनको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पर उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अटैक तो देखिए हो ही रहे हैं। तो एनी विच वेज वो कहीं ना कहीं हो सकता है। रंजिश वही है, लेकिन कर कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुमित, एक ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को देख लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी मिडिल ईस्ट कंट्री इजराइल को बहुत बड़ा दुश्मन मानती थी, लेकिन जब ईरान अमेरिका इजराइल की जंग शुरू हुई तो एक पूरा पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट था वो इजराइल को सपोर्ट करने लगा। अब्राहम एकॉर्ड एक अग्रीमेंट है जिसके जरिए उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री अब्राहम एकॉर्ड साइन करेंगे वो एक तरह से इजराइल के दोस्त हो जाएंगे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी, कारोबार शुरू हो जाएगा। ईरान अब्राहम एकॉर्ड का बहुत विरोध करता है। आपको लगता है मिडिल ईस्ट और ईरान और इजराइल के बीच का टसल धीरे धीरे कम हो जाएगा आने वाले वक्त में? समझदारी दिखाएंगे? नहीं, आने वाले वक्त में ये चीजें कम नहीं होंगी। ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो बना ही रहेगा और अगले आने वाले 7 साल तक ये टेंशन और भी ज्यादा गहरा रूप लेगा। तो किसी प्रकार से ये कम नहीं होगा। हाँ, ये टेंशन दूसरे देशों में फैलेगा, इसका बड़ा योग दिखाई पड़ता है। अदिति ने जिस प्रकार से कहा अभी, शनि का 2027 में राशि परिवर्तन होगा और ये जो राशि परिवर्तन है इसका एक असर दिखाई पड़ेगा। युद्ध जो मेरे गणना के अनुसार ये युद्ध तो चलता रहेगा 2032 तक, लेकिन युद्ध का जो एंगल है वो जैसे वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन जो है टर्न अप होता जाएगा। तो उस युद्ध में चूंकि मेष राशि में शनि का प्रवेश होगा और मेष राशि में शनि का प्रवेश होना चाइना को कहीं ना कहीं से और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं से इस युद्ध का अग्रिम हिस्सा बनाएगा, इस युद्ध का अभिन्न भाग बनाएगा। किसी प्रकार से वहां पर युद्ध संबंधित केओस शुरू हो जाएगा। चीन में शुरू हो जाएगा, आपके ताइवान में शुरू हो जाएगा, कोरिया में शुरू हो जाएगा, जापान कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहेगा टेक्नोलॉजिकली या फिर मे बी ट्रेड को लेकर के युद्ध के कारण काफी ज्यादा प्रभावित जापान भी होगा। इसके साथ में फिलीपींस आदि कंट्रीज में भी किसी प्रकार का घात होगा, क्योंकि ये सब जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं से मेष से रूल्ड होते हैं, मेष लग्न से रूल्ड होते हैं और मेष में प्रवेश होना शनि का एक प्रकार से इनके लिए खतरे का रेड अलार्म, एक खतरे का बीकन के जैसा काम करने वाला है। और भारत के लिए भी यह संकट का पल होगा, क्योंकि जो मेष राशि में शनि का प्रवेश होना कहीं ना कहीं से भारत के अंदर केओस उत्पन्न करवाएगा 2027 में। तभी मैंने कहा 2027 के सितंबर में देखिएगा अमित जी, रियल एस्टेट के दाम भारत में गिरेंगे और जो लोग रियल एस्टेट के लिए खरीदना चाह रहे होंगे, बड़ा भारी मात्रा में जमीनें खरीदना चाह रहे होंगे, सितंबर 2027 का वेट तो करिए, रियल एस्टेट का दाम उस समय गिरेगा, क्योंकि शनि मेष राशि में पहुंचेंगे और वो जो समय है संकट का समय भारत के लिए भी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका भी और अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों स्टूडियो में आए और अपनी इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। दर्शकों देखिए, जो काल चक्र है वो घूमता रहता है, ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और उन्हीं ग्रहों के हिसाब से, उनकी ग्रेविटी के हिसाब से हम और आप जो हैं वो ड्राइव करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए ज्योतिष विषय के साथ, एक नई गणना, एक नई संभावना के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।